मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर बिल्कुल अब कुछ अच्छा सा नहीं चल रहा है। इस समय बिल्कुल बवाल सी स्थितियां बनी हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय योगी को लेकर काफ़ी मुश्किलें खड़ी करे हुए हैं और वो सीधे तौर पर प्रहार नहीं कर रहे, लेकिन किसी न किसी तौर पर उनका निशाने पर योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ से वैसे भी केशव प्रसाद मौर्य की नहीं बनी। जब भी विवाद शुरू हुआ, संघ ने हस्तक्षेप करके उस मामले को शांत किया, लेकिन अब जब इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत बुरी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस शिकस्त का जब सामना करना पड़ा तो इसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों सक्रिय हो गए। दिल्ली तक उनकी दौड़ लगाई, दिल्ली के अंदर भी अपनी बात रखी। और जिस समय ये जब मंथन बैठक चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उस समय मीटिंग के अंदर साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि उन्होंने जिन 35 सीटों पर टिकट बदलने की कही थी उन सीटों को बदला नहीं गया और उसके कारण ये सारी स्थितियां बनी है। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है और इसके बाद में बवाल सीधा सा खड़ा हुआ और सीधा प्रहार बिल्कुल निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ पे था। अब स्थितियां थोड़ी सी बदली है, बदलकर अब योगी आदित्यनाथ ने जब ये कहा कि 35 सीटों पर उन्होंने बदलाव की बात की थी, लेकिन संगठन के पदाधिकारी उन्होंने उसमें बदलाव करने के लिए इजाज़त नहीं दी। मसलन परिणाम सामने है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी भी इस समय संकट में है कि योगी आदित्यनाथ की बात को मान लेते तो शायद दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की बात को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा के उपचुनाव हैं, उस उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में पूरी तरीके से उनको फ्री हैंड दे दिया है। और फ्री हैंड देने के बाद में अब योगी आदित्यनाथ के सामने बहुत बड़ा इम्तिहान है। योगी आदित्यनाथ ने उन जिन 10 विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अपने 10 मंत्रियों को प्रभारी बनाकर लगा दिया, लेकिन उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को अलग रखा है। अब ये देखिए इस गणित क्या बनती है। यदि योगी आदित्यनाथ ये 10 सीटों के ऊपर अच्छे परिणाम लेकर आ जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ का डंका बुलंद होगा, और यदि यह सीटों में नुकसान उठाते हैं तो ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को एक नया मौका मिल जाएगा और योगी आदित्यनाथ के बदलाव की जो मांग उठ रही है उसके ऊपर एक नए सिरे से फिर विचार किया जाएगा। केंद्र इस समय तोलमोल के उसमें चल रही है कि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है उसको देखते हुए वो उसको बदलने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ को बदलने का मतलब आज की परिस्थितियों के अंदर काफ़ी कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जिस तरीके से अपने गणित को चल रहे हैं और अपने पासों को फेंक रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि वो अब योगी आदित्यनाथ से बिल्कुल 2-4 करने के मूड में है। नुकसान किसे होगा किसे नहीं, ये तो पार्टी का संगठन जाने, लेकिन फिलहाल स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई है कि जो सियासत उत्तर प्रदेश के अंदर है वो डुलमुल सी हो रही है, सिंहासन डुलमुल सा हो रहा है। और ये लोकसभा चुनाव के बाद में स्थितियां ज़्यादा बिगड़ी है। इसमें योगी आदित्यनाथ को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनको जवाब देते देते भी अपनी रणनीति को भी तय करना हो रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं यूपी के अंदर क्या होगा, क्योंकि यूपी के अंदर इस समय अखिलेश जो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो है, इधर राहुल गांधी जो रायबरेली से चुनाव जीते हैं, इधर उनकी बहन प्रियंका गांधी, और यूपी के अंदर जिस तरीके से आक्रामक रुख इन तीनों ने अपना रखा है और जिस तरीके से जातिगत अपने गणित सेट किए हैं, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ अकेले के लिए इन सबको भेद पाना मुश्किल होगा। देखने वाली बात है क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन यूपी अब आने वाले दिनों के अंदर देश की राजनीति का सबसे गर्म हिस्सा माना जाएगा। अब बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही यूपी का अपडेट देते रहेंगे।